तो अभी हम लोग देखने वाले हैं एक प्यारा सा सवाल है जो कि बहुत ही खूबसूरत, मतलब बहुत ही कतई जहर सवाल है। और सवाल क्या है, गौर फरमाइएगा, ये फैक्टराइजेशन का है और इसमें हमें करना क्या है, प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, जरा गौर फरमाइएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो शायद आपको याद होगा, हम लोग कभी बचपन में पढ़े थे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहां पर जो देख रहे हो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल लाना है हमें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप हमें एक जरा बात बताओ, क्या आप ए क्यूब प्लस वाई क्यूब पढ़े हो? ए क्यूब प्लस वाई क्यूब मैं यहां लिख देता हूं, ए क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होता है, ए क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप शायद ये फॉर्मूला जानते होगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक बात याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, किसी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए ना एक किसी और आइडेंटिटी का हेल्प लेते हैं। समझ रहे हो बात मैं क्या कर रहा हूं? ये जो देख रहे हो दरअसल ये आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए किसी आइडेंटिटी का हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। तो यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। आप जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो। चलिए अब जरा हमें एक बात बताइए, ये a प्लस बी होल क्यूब है तो यहां पर हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को इस पैटर्न पे हम सेट कर सकते हैं? आपको क्यों नहीं? तो जब इस पैटर्न पे जब हम इसको सेट करेंगे तो मेरे को आएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3ab मतलब 3xy इंटू ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई। हाँ या ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत परेशानी ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब इस टर्म में और इस टर्म में आपको क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? आपको बिल्कुल सर, x प्लस वाई का होल क्यूब है और यहां पे माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब ये एक टर्म और ये एक टर्म। तो इस टर्म में और इस टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? आप कहोगे सर x प्लस वाई, तो यहां पर जब आप x प्लस वाई कॉमन लोगे, कहोगे क्यों? तो देखिए हमें x प्लस वाई भी चाहिए, तो x प्लस वाई जब आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहां पे हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर x प्लस वाई का क्यूब है। तो क्यूब में से जब एक टर्म लोगे कॉमन बाहर करोगे तो पावर 2 ही तो बचेगा। तो x प्लस वाई क्यूब में हम जब x प्लस वाई बाहर कर दिया तो यहां पे x प्लस वाई का स्क्वायर ही तो बचा। चलिए माइनस है तो माइनस 3xy और यहां पर x प्लस वाई जब मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो आप कहोगे सर इंटू 1, हाँ या ना? बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए अब आप हमें जरा बताओ एक बात, तो ये x प्लस वाई तो चाहिए, रहने दो। अब देखो x प्लस वाई का स्क्वायर, क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर सकते हो? आप कहो क्यों नहीं सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आप इसे ब्रेक करोगे कि नहीं करोगे? कहोगे क्यों करे सर? इसलिए करे बच्चा क्योंकि हमें अंदर में जो चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब आएगा? जब इसको आप ब्रेक करोगे। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को जब आप ब्रेक करोगे तो आप यही तो लिखोगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है 2xy, हाँ या ना? बिल्कुल। और ये माइनस 3xy को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3xy, उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए एक स्टेप और लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप हमें जरा बताओ, तो यहां पे x प्लस वाई आ गया और सुनना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy में से 3xy जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा? आप कहोगे सर माइनस xy तो आएगा। और देखिए हमें यही प्रूव करना था, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही तो लाना था, जो कि मेरे को रिजल्ट आ गया। समझे बात मैंने क्या किया? फिर थोड़ा समझा दूं, हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का प्रूव करना था। यहां पे हमने इसी आइडेंटिटी का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक दूसरा आइडेंटिटी इस्तेमाल करा, जो कि हमारा होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहां हमने लिखा और इस पैटर्न पे इसको मैंने सेट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया? एक्स प्लस वाई। और जब मैंने एक्स प्लस वाई कॉमन लिया तो मेरे को बचा क्या,
अंदर में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये x प्लस वाई जब यहां आ गया तो अंदर में क्या बच गया, माइनस 3xy। फिर अब आप सोचो कि मेरे को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब आएगा, जब इस x प्लस वाई के होल स्क्वायर को आप ब्रेक करोगे, स्प्लिट करोगे, कौन से आइडेंटिटी पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप बचपन में पढ़े थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो वही तो मैंने ब्रेक करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2xy, और ये एज इट इज 3xy मैंने लिख दिया। अब ये एज इट इज लिखा, ये लिखा, और 2xy में से जब मैंने 3xy घटाया तो मेरे को क्या आया, माइनस xy, यानी x प्लस वाई तो x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस xy। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब एक और बात, इसी सवाल को मैं एक और मेथड से प्रूव कर रहा हूं, गौर फरमाइएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्रूव करना है। मैं इस आइडेंटिटी को एक और तरीके से प्रूव कर रहा हूं, गौर फरमाइएगा। आप हमें जरा बताओ, क्या आप बचपन में पढ़े थे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई? हाँ या ना? आप कहोगे सर बेशक, दिख रहा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, आपने पढ़ा है ना? वैसा ही हमने एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा। कौन सा आइडेंटिटी? x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है ना? अब आप सोचिए कि मेरे को यहां पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कब आएगा? तो आप खुद सोचो, यहां पर हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यानी पता हमें चला कि इस एक्सप्रेशन से, इस आइडेंटिटी से हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को तनहा करना होगा। तो यहां पर जब मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को तनहा करने की कोशिश करूंगा, तो आप हमें जरा बताओ, यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रख दो। क्यों? क्योंकि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तनहा चाहिए, मैंने इसको यहां लिख दिया। तो अब आप हमें जरा बताओ, सोचो, ये तो ऐसा ही तो लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। हाँ या ना? कहोगे सर नहीं समझा मैं, तो सुनो, हमें यहां पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए था कि नहीं चाहिए था? कहोगे सर चाहिए। तो मैंने इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को यहीं रहने दिया, और ये इस टर्म को मैंने इधर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तनहा चाहिए। अब सुनना, अब इतना सारा टर्म को सॉल्व करके हमें इतना लाना है, ठीक है? तो अब आप वही पुरानी बात बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉमन सॉमन। तो आप हमें बताओ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा है? आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई आ रहा है, तो एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, और x प्लस वाई को मैंने यहां लिख दिया, तो बच गया मेरे को क्या, 3xy। हाँ या ना? बिल्कुल। और इधर तो मेरे को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चलता रहेगा, क्योंकि हमें इतना ही का वैल्यू इतना प्रूव करना है। अब आप देखो x प्लस वाई, अब आप खुद कहोगे सर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा मैंने यहां पर ब्रेक करा, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy दैट इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आप हमें जरा बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, 2xy में से 3xy घटाओगे माइनस xy, और दैट इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इतना का वैल्यू मेरे को इतना आया जो कि रिजल्ट में चाहिए था। तो यहां पर मैंने जो बताया, उम्मीद करता हूं बातें समझ में। और एक और बात याद रखिएगा, यही अगर सवाल होता एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी सेम ऐसा ही दोनों तरीके से हम प्रूव करते। यहां a माइनस बी का होल क्यों लेते, यहां a माइनस बी का होल क्यों लेते, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू यहां लेते, और यहां पे a माइनस बी का होल क्यों लेते, सॉल्व करते, आपका दोनों मेथड से ये सवाल प्रूफ हो जाता। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ में, ये छोटा सा क्वेश्चन था, और सारी बातें, सारा मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया हर एक स्टेप में, आई होप कि बातें समझ में आई। और समझ में आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए। चलिए ठीक है, थैंक यू।